ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं। फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले मैं आपको कुछ फॉरएवर की बातें बता देता हूँ। ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कीजिए। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करने आया यहाँ पे, ठीक है। ये वीडियो डीमोटिवेशन के लिए नहीं बना रहा हूँ मैंने भी फॉरएवर ज्वाइन की थी। जो मेरे साथ बीता हुआ है मैं बीती ही बताऊँगा आपको बस। फॉरएवर में होता ये है, ये ऑनलाइन मार्केटिंग का काम है। फॉरएवर में ऑनलाइन मार्केटिंग का काम होता है। इसमें जो हमें प्रोडक्ट परचेज करने पड़ते हैं पहली बार तो अपनी आईडी को एक्टिवेट रखने के लिए। जैसे हम अपना कोई बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें हमें एक्टिवेट के लिए 1000-2000 रुपये बैंक अकाउंट में डालने पड़ते हैं। तो वैसे ही हमें अपनी आईडी से कुछ प्रोडक्ट परचेज करने पड़ते हैं। परचेज करने के बाद हमारी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें अपने आईडी पे बंदों को रेफ़र करना है। रेफ़र करना होता है जैसे कि हम किसी को ये फॉरएवर ऐप अपनी आईडी से किसी को भेज रहे हैं और उसकी आईडी पे हम प्रोडक्ट बाय करवा रहे हैं, परचेज करवा रहे हैं उस बंदे से प्रोडक्ट। तो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है उसका हमें कुछ परसेंट मिलता है, कुछ परसेंटेज हमें उसका मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन जो बनता है। जैसे कि मान लो उसमें 26,000 रुपये से 2cc होती है। 2cc का उसमें सारा खेल है। CCU का जो पॉइंट होते हैं 12,000 के, वो स्टार्टिंग में 26,000 के आपको परचेज करवाने बंदे को। वैसे तो 1300 रुपये से बोलेंगे। पहले 1300 रुपये से बोलेंगे। 1300 रुपये के आप कर लोगे। फिर उसके बाद बोलेंगे 5,000 के परचेज करो। 5,000 के परचेज करने के बाद फिर आपसे बोलेंगे 26,000 के परचेज करो प्रोडक्ट। 26,000 तक के आपसे प्रोडक्ट परचेज करवाएंगे वो, और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बनेगा आपका 6,000 रुपये। जब 26,000 के प्रोडक्ट परचेस करवाने के बाद आपको 6,000 रुपये मिलेंगे उसमें फॉरएवर की तरफ से, और आपकी CC बढ़ जाएंगी। 2cc बढ़ जाएंगी। तो इसमें देखो पैसा और समय बहुत लगता है। जिसके पास पैसा हो, उसका जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो, जो खुद के ऊपर डिपेंड ना हो, जो अपनी फैमिली पर डिपेंड हो या किसी और के ऊपर डिपेंड हो, वो बंदा कर सकता है फॉरएवर ज्वाइन। क्योंकि इसमें पैसा देखो आने में बहुत टाइम लग जाएगा। कम से कम 5-6 साल मांगती है ये कंपनी। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, आप सही से बंदों को जोड़ रहे हो, आप उनको अच्छे से मोटिवेट कर पा रहे हो, ट्रेनिंग जैसे इसमें बहुत अच्छी मिलती है फॉरएवर में। फॉरएवर में आपको ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी जाएगी। ट्रेनिंग ऐसी मिलेगी कि आपको पूरा प्रोफेशनल बंदा बना देंगे वो बात करने में। आप बड़े से बड़े बंदे से बात कर लोगे अच्छे से, कैसे बात करनी है ये आपको सब नॉलेज हो जाएगी। बहुत अच्छे प्रोफेशनल नॉलेज देते हैं वो, सिखाने में तो बहुत अच्छे हैं। मैंने ज्वाइन की थी फॉरएवर, सक्सेस मंत्र ग्रुप था एक। सक्सेस मंत्र ग्रुप था जो, उसमें मैंने ज्वाइनिंग की थी। मैंने आपको बताया कि ऐसा उसमें मोटिवेट करते हैं भाई, बंदा कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर ही लेता है। मेरी हालत देख रहे हो भी कैसी है। ऐसे ही था पहले और फिर से वैसे हो गया। मैंने लोन ले लिया था 2cc करने के लिए। 26,000 की 2cc करने के लिए लोन ले लिया था, और अभी तक मैं लोन चुका रहा हूँ। मेरा लोन पूरा नहीं हुआ। मेरा लोन पूरा होगा सन 2026 में, और 6 महीने एक्स्ट्रा, मतलब 42 महीने की मेरी किस्त थी, 1662 की। जिस बंदे के पास मैं गया था फॉरएवर में, उस बंदे ने मेरे से एक बार भी ये नहीं पूछा
कि वरुण तूने 26,000 का इंतजाम कहाँ से किया। इन बहन के लोड़ों को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसे बंदा कहाँ से ला रहा है, कहाँ से नहीं ला रहा है, क्या बेच रहा है, क्या नहीं बेच रहा है। इनको बस पैसा चाहिए। सोचते कि बंदा मैं हमारे 2cc कर दे, हमें 6,000 रुपये मिल जाएंगे, बस 6,000 रुपये नहीं मिल जाएंगे। और ये नहीं सोचते बहन के लिए अब तुम्हारे 6,000 रुपये पूरे करने के लिए वो बंदा 26,000 रुपये कहाँ से इंतजाम कर रहा है। इस चीज़ को बहन के लिए बिल्कुल नहीं सोचते। एक बंदा और था, उसने तो अपनी सोने की चेन बेचती थी। मेरे पास तो भाई सपोर्ट नहीं था कहीं से भी आगे पीछे से, तो मैंने लोन ले लिया था। लोन लेके एक ही मैंने 2cc करवा पाई थी एक लड़की की बस। और एक लड़की ने 1,300 रुपये जो दिए थे स्टार्टिंग में, बंदा है उसका नाम है, जो हमारा मैनेजर था, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मेंटोर कहते हैं। जो हमारा मैनेजर होता है उसको हम कहते हैं मेंटोर। तो मेरा मेंटोर जो था, बहन का लौड़ा इतना रंडी वाला था, उसका नाम था शिवा शाह, बिहार से। शिवा शाह नाम इसका था। उसने मेरे से बोला था कि आ जाओ वरुण यहाँ उत्तराखंड में, तुम्हारी हम 1-2 cc करवा देंगे, मतलब 1-2 बंदों की 2cc करवा देंगे, तो तुम्हारा खर्चा निकल आएगा, फिर उसके बाद तुम अपने काम कर दे रहे ना। मैंने कहा ठीक है सर। मैं वहाँ पे चला गया, अपने किराया लगा के। वहाँ पे भी मैं किराए पे ही रहता था, उसके पास ही रहता था रेंट पे। रेंट तो फिर ज़्यादा नहीं आता था, महीने का 2,000 रुपये तक ही आ जाता था। चलो इसकी भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत तो ये थी ना कि मैं वहाँ अकेले जब रह रहा हूँ, और ये तो आने की इतनी जल्दी वहाँ से मेरे से इतनी जल्दी वहाँ से पैसे आने लगेंगे। मेरे पैसे आने में वहाँ से बहुत टाइम लगता है। जब तक मैं अपना खर्चा कहाँ से चलाता। मैं अपनी फैमिली पे तो डिपेंड रहता नहीं, क्योंकि मैं मैरिड था। और मेरे मम्मी पापा भी जो थे, मेरे फैमिली वाले थे, अब वो ये थोड़ी ना कि मेरे लिए ही कमाएंगे। मेरा भाई छोटा वाला एक भाई और था, दिक्कत थी घर में। हर कोई अब अपने लिए कमाता है, ठीक है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं रहता, किसी के लिए नहीं कमाता कोई भी, ठीक है। पहले मंथ मैंने मम्मी से 5,000 रुपये मांगे थे, तो मम्मी ने मेरे से कहा था कि हर महीने तेरे को पैसे भेजते रहा करूँगी मैं। मैंने कहा ठीक है। 5,000 रुपये मम्मी ने भेजे थे पहले, लेकिन फिर मम्मी ने 5,000 रुपये मांग लिए थे मेरे से वापस। इस वजह से मैं समझ गया था कि अब यहाँ पे नहीं हो पाएगा काम। तो मैंने अपने सर से बोला था, मैंने अपने सर से कहा कि सर मैं यहाँ पे पार्ट टाइम, मैं यहाँ पे कंपनी में काम कर लेता हूँ बाकी, और यहाँ पे आपके पास भी काम करता रहूँगा और कंपनी में भी काम करता रहूँगा, जिससे मेरा खर्चा निकल जाएगा। तो कहने लगी कि नहीं, अगर तुम कंपनी में काम करोगे तो तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा, फॉरएवर में ध्यान नहीं दे पाओगे। मैंने 1 महीने में 5 ज्वाइनिंग करवाई थी। अब मेरे पास पैसे तो ख़त्म हो ही गए थे, तो कहता था मेरे से, एक तो इन लोगों से वांचो नंबर भी खरीदने पड़ते हैं। हमें नंबर दे देंगे बेड क्वालिटी के, जो 8 रुपये 9 रुपये 8 रुपये नंबर पड़ता है हमें। 8 रुपये या तो 10 रुपये का एक नंबर देते हैं बंदे का, जिनके पास हमें कॉल करनी होती है। कॉल करके हमें पूछना पड़ता है कि आपने फॉरएवर ज्वाइन करने के लिए फॉर्म फिल किया था, तो क्या आप वाकई में इंटरेस्ट हैं, काम करना चाहते हैं क्या। ऐसे बंदे को मोटिवेट करना पड़ता है, उसको पढ़ाना लिखाना पड़ता है कि वो बंदा अच्छे से मोटिवेट हो जाए और वो इस लाइन में आ जाए। वो नहीं भी आना चाहेगा ना, तो उसको ऐसे ऐसे हम लोग पढ़ा देते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ा देंगे ये लोग फॉरएवर वाले, कि वो बंदा मजबूर हो के सोचेगा कि हाँ आज मैं ऐसा हूँ
कल वैसा हो जाऊंगा।